अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मेमोरी के अंदर जो है ना वो सिर्फ एक बार बनता है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब उसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होता है। अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें तो एक क्लासरूम के अंदर जो व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड होता है तो वो सब स्टूडेंट के लिए जो है ना वो कॉमन होता है। तो कोई भी स्टूडेंट जाकर अपना नाम जो है ना उसके ऊपर लिख सकता है, ठीक है। और स्टैटिक फंक्शन जो है ना वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो नोटिस बोर्ड, अब नोटिस बोर्ड से मुराद ये है कि पढ़ने वाले को खुद पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज़ करता है, उसी को एक्सेस करता है। तो हम जो है ना इसको भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इस वीडियो सबसे पहले हम जो है ना वो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे। उसके बाद स्टैटिक फंक्शन जो है ना उसको यूज़ करेंगे। यूज़र से इनपुट लेंगे कि किस तरह, और उसको जो है ना वो डिस्प्ले भी करवाएंगे, किस तरह यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको जो है ना वो डिस्प्ले करवाना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैं एक क्लास बना लेता हूँ सम, बल्कि डाटा क्लास बनाता हूँ। और इसके अंदर जो है ना मैं पब्लिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको बॉडी और अब देखें अभी तक ये मेरा एक नॉर्मल क्लास है, उसके अंदर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ पब्लिकली। अभी ये स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। अब देखें स्टैटिक इसको किस तरह बनाना है। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड आपने लिखना है, जो भी आप वेरिएबल जो है ना बनाना चाहें। और नंबर टू, सबसे पहले इसको आउटसाइड द क्लास जो है ना इसको इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियलाइज करने का तरीका ये है कि आपने जो इसकी टाइप जिस टाइप का बनाया, मतलब इंटीजर टाइप का, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, जिस टाइप का भी आपने बनाया, डबल, फ्लोट, कोई भी आप कह सकते हैं, इंटीजर टाइप। उसके बाद क्लास का नेम सेम, देन डबल कॉलन साइन और इसके बाद मार्क्स। और यहाँ पर इनिशियलाइज वैल्यू जो है इसको आपने जीरो दे देनी है जब आप इसको इनिशियलाइज करो, ठीक है। देन यहाँ पर जो है ना मैं अभी कोई भी आपने स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, उसको आपने वैल्यू जीरो देनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है ना वैल्यू मैं चाहता हूँ कि मेरी 30 डिस्प्ले हो या फिर 40 जो भी, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह डिस्प्ले जो है ना वो करवाऊंगा। सबसे पहले जो है ना वो मेरा सेम जो है ना वो फंक्शन एक मैं बनाऊंगा, सिंपल फंक्शन। अभी मैं स्टैटिक फंक्शन नहीं बना रहा, एक आम फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ शो। और इसके नीचे जो है ना मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि मार्क्स इफ। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब ठीक है, कॉल करने के बाद अब सबसे पहले देखिए इसको मैं किस तरह जो है ना वो एक्सेस करूंगा। तो सबसे पहले मेरी जो है ना क्लास वो, देन इसका ऑब्जेक्ट। अब डी डॉट, तो मैं शो फंक्शन को जो है ना वो कॉल कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है ना वो क्या डिस्प्ले होकर आती है। तो मेरी जो है ना वो करेक्टली डिस्प्ले होगी। अब जो है ना हम, ये था मेरा स्टैटिक वेरिएबल। अब हम जो है ना वो स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, मल्टीपल स्टैटिक वेरिएबल, और साथ स्टैटिक फंक्शन जो है ना वो भी बनाएंगे। अब हम यूजर से जो है ना वो इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले देखें मैं जो है ना इस शो फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं और डिक्लेयर कर लेता हूँ स्टैटिक फंक्शन। यहाँ पर इंट नंबर, नंबर तो मैंने डिक्लेयर कर, रॉ नंबर कह लें। देन स्टैटिक, और यहाँ पर मैं जो है ना वो एज। अब देखिए मैंने स्टैटिक जो है ना वो अभी मैंने वेरिएबल बनाया, लेकिन इसको इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सेम वही तरीका, उसकी डाटा टाइप, देन क्लास का नेम, डबल कॉलन साइन, देन एज, इसको इनिशियलाइज वैल्यू मैंने ज़ीरो की, सॉरी, इसको इनिशियलाइज वैल्यू ज़ीरो दी। देन सेम डाटा टाइप, देन क्लास का नेम, डबल कॉलन साइन, देन इसको मैंने जो है ना रॉ नंबर, इसको इनिशियलाइज वैल्यू ज़ीरो दी। अब देखेंगे कि मैं यूज़र से जो है ना हम किस तरह इनपुट लेंगे और स्टैटिक फंक्शन जो है ना वो किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले
मैं जो है ना एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इनपुट, ठीक है। और एक फंक्शन मैं बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ शो डाटा कह लें, या फिर शो, सिंपल शो फंक्शन बना देता हूँ। और इसका नाम, बल्कि मैं इनपुट डाटा रख लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ शो डाटा, और इसकी बॉडी, ठीक है। अब देखें इसको स्टैटिक कैसे बनाएंगे। जिस तरह हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है ना, उसी तरह आपने इसको भी जो है ना स्टैटिक फंक्शन बनाया है। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड, लेकिन जो फंक्शन होता है इसको कॉल करने की जरूरत, इसको सॉरी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती। ये हम क्लास जो है ना, क्लास से डायरेक्ट कॉल करते हैं। जब हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत ना हो तो हमने फंक्शन को कॉल करना, तो हम स्टैटिक फंक्शन यूज करके उसको कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो सबसे पहले जो है ना मैं आउट यूजर से इनपुट लेता हूँ, प्लीज इंटर द इनपुट वैल्यू। अब सबसे पहले जो है ना मैं इनपुट ले लेता हूँ मार्क्स के ऊपर, हैंडल मार्क्स। सेम इसी तरह जो है ना मैं रोल नंबर के ऊपर ले लेता हूँ, देन सेम इसी तरह जो है ना मैं एज के ऊपर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इनपुट तो ले लिया, अब मैं जो है ना इसको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ डाटा को। आउट मार्क्स इसी तरह सेम एज इट इज एज, देन सेम रॉ नंबर। अब देखें स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने का जो तरीका ना वो थोड़ा सा अलग है। ऑब्जेक्ट जो है ना हमें उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले जो है ना आपने क्लास का नेम लिखना है, जैसे डाटा, देन डबल कॉलन साइन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट डाटा, इस फंक्शन को कॉल कर लेना। देन सेम यही तरीका जो है ना डाटा क्लास डबल कॉलन साइन देन शो डाटा, इस फंक्शन को कॉल कर लेना। अब जो है ना मैं अब देखता हूँ कि मेरा क्या इनपुट हो रहा है और जो मेरा डाटा वो शो होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको जो है ना वो सॉरी इनपुट नहीं लिया, तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह कर लें या फिर दूसरी तरह भी हो सकता है। एज के ऊपर जो है ना वो एरर आ रहा है, और एरर ये था कि मैं जो है ना हैंडल ऑपरेटर सी इनके लास्ट पे यूज कर रहा था। तो यहाँ पर जो है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जो है ना ये मेरा देखें, सबसे पहले कि प्लीज इंटर द वैल्यू, मैंने मार्क्स इंटर किए 40, देन रो नंबर मैं और एज, आप देख सकते हैं योर डाटा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है ना स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में सीखा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन जो है ना वो क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, ये वो मेमोरी के अंदर एक बार जो है ना वो डिक्लेयर होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब उसको शेयर करते हैं, सबके लिए कॉमन होता है। और स्टैटिक फंक्शन जो है ना, स्टैटिक फंक्शन एक नोटिस बोर्ड है जिसको देखकर हमें पता चल जाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। और जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना उसी को स्टैटिक फंक्शन एक्सेस करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है ना वो बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।